हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए जेटेड के रिलेटेड जो है नया न्यू आया है, जो कि जेटेड का जो सिलेबस है उसके बदलाव के रिलेटेड आया है। ये अच्छा है, अच्छी बात है, क्योंकि इतना प्रोटेस्ट करने के बाद ये जो जेटेड का सिलेबस है उसमें बदलाव के लिए नई पहल आया है, जो कि बदलाव होने का चांस है। जो कि इसमें क्लियर बोला गया है कि जेटेड के सिलेबस में होगा बदलाव, पास करने की शर्तों में भी होगा संशोधन। यानी कि जो पास करने का जो मतलब क्राइटेरिया था कि आपको 35% लाना है हर एक सब्जेक्ट में, वो भी इसमें बदलाव करेंगे। क्राइटेरिया बोल रहा है कि वो भी इसका बदलाव करेंगे। और इससे पहले क्या बोला गया था, तो इसके पहले बोला गया था कि जो मतलब नियमावली बना गया है, पहले एक न्यू आया था उसमें बोला था कि नियमावली जो बनाया गया है उसी के अनुसार ही सिलेबस को हम बनाए हैं। मतलब जहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाता था उस ऑफिस में जाके कि आप नियमा मतलब क्या बोलता है सिलेबस को इतना आप मतलब डिफ़िकल्ट कैसे बना दिए, तो उसका कहना था देखिए नियमावली में जो लिखा है उसी के अनुसार जो यहाँ का यूनिवर्सिटी है, जितना विश्वविद्यालय है, वो उस सब का टीचर मिल के ही यहाँ का नियमावली में जो ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है उसके अनुसार बोला गया था, तो उसी के अनुसार हम बनाए हैं। तो हम यहाँ नियमावली के अनुसार ही चले हैं। इसमें मेरा कोई गलती नहीं कि हम सिलेबस से मतलब जो सिलेबस है उसको हम सबसे बढ़ा के बनाए, यानी हार्ड किए सिलेबस को। सो वो पहले बोल दिया गया था। लेकिन अभी देखिए जेटेड का जो फिर जेटेड के बारे में फिर नया प्रोटेस्ट किया, तो उसमें देखिए क्या बोला है सो कि जेटेड में सिलेबस में होगा बदलाव, पास करने की शर्तें में होगा संशोधन। देखिए क्या क्या चीज़ बोला गया है। राज्य में झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। वहीं परीक्षा में सभी खंड में अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स लाने का प्रावधान भी समाप्त हो सकता है। परीक्षा का सिलेबस केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा व एनटीसी की गाइडलाइन के अनुरूप होगा। परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस का विरोध हो रहा है। प्रभात खबर ने अपने 25 अगस्त के अंक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस की विसंगति से संबंधित खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया था। राज्य में अभ्यर्थी भी इसका विरोध कर रहे हैं, यानी कि इसका विरोध पूरा मतलब राज्य में कर रहा है, जो कि इसका सिलेबस देख भी रहे हैं कि अब 6 to 8 का आप टीचर बनना है, आपको ग्रेजुएशन लेवल का आपको सिलेबस दिया है और सिर्फ इसमें आपको नौकरी नहीं दे रहा है। ये आपका सिर्फ पासिंग मार्क मतलब पासिंग है, आपको पास करना है तो उसके बाद आप उसका वैकेंसी भर सकते हैं। ये तो अब जॉब भी नहीं दे रहे हैं और इसके बाद भी इतना हार्ड सिलेबस बनाया गया है। इसी के लेके सब स्टूडेंट जो पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है उस पर भी इसका सिलेबस। और बात ये भी है ना कि 8 साल बाद इसका आया है इसका वैकेंसी, 8 साल बाद आया। इस तरह अपना हार्ड सिलेबस कर दीजिएगा और फिर अब कब इसका आएगा कोई गारंटी नहीं है, तो कितना कोई पास कर पाएगा, बहुत उनको ना के बराबर पास करने का चांस इसमें लग रहा था। इसीलिए सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं इसमें पास नहीं कर पाएगा। अरे क्या गारंटी कि फिर अब नेक्स्ट साल भी आप मतलब इसको लाते हैं मतलब जेटेड का मतलब वैकेंसी लाते हैं, सो गारंटी तो है नहीं। फिर आगे बोला गया देखिए शिक्षा निर्देश को सिलेबस की समीक्षा करने को कहा। निर्देशक ने विभाग के अन्य पदाधिकारियों के साथ झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा की लेकर जारी सिलेबस की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर एनसीटी की गाइडलाइन का भी अध्ययन किया। समीक्षा के दौरान पाया गया कि झारखंड की शिक्षा पात्रता परीक्षा को लेकर नियमावली में किए गए प्रावधान एनसीटीआई गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस व अन्य प्रावधान के अनुरूप नहीं है। निर्देशक अन्य राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस का अध्ययन कर अंतिम रिपोर्ट शिक्षा सचिव को देंगे। इसके बाद सिलेबस का बदलाव की आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन देखिए वही बोला है कि एनसीटी जो झारखंड में जो शिक्षा पात्रता परीक्षा ले रहा है उसका जो मतलब सिलेबस है उसका गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं है। यानी जो बाकी स्टेट में जो होता है एग्ज़ाम, जिस तरह से उसका जो गाइडलाइन है कि इतना मतलब 6 से 8 तक का जो गाइडलाइन कि इतना स्तर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे ऊपर का नहीं पूछा जा सकता है, उसके गाइडलाइन के खिलाफ अब मतलब झारखंड का जो सिलेबस है वो बनाया गया है। ये आपका एनसीटी का क्या बोल रहा है, एनसीटीआई के गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। तो इसके अनुरूप नहीं है, जिसके कारण से बोला गया रहा है कि उसको पहले यहाँ के बारे में उसका मतलब अध्ययन करके सिलेबस का अध्ययन करके अंतिम रिपोर्ट जब सचिव को दिया जाएगा तो सचिव का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद फिर आपका जो इस सिलेबस है झारखंड टेट का उस सिलेबस में बदलाव होगा। क्योंकि इसका जो सिलेबस है आप लोग देख ही रहे हैं, जो कि इतना प्रोटेस्ट इसी कारण से हो रहा है कि इतना सिलेबस इतना मतलब हाई लेवल का दे दिया है कि वो इतना होना नहीं चाहिए। क्योंकि 8 साल के बाद आपका जो वैकेंसी आया है इसमें 8 साल के बाद आया है, और 8 साल के बाद अब इस तरह से अगर यदि आप मतलब इतना लेवल हाई रखता है तो कोई भी स्टूडेंट पास नहीं करता है। हाई रखने के अलावा आप क्या कर रहे हैं कि इसमें 35% का जो 35% का पास करने के क्राइटेरिया है वो भी आप फुलफिल करना चाह रहे हैं, जो कि ना इंसाफ़ी हर एक सब्जेक्ट में। क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में कम बाई चांस कम ही नंबर आ गया और आप उसको नहीं पास मतलब पास नहीं कर पाया और बाकी सब्जेक्ट में उसका अच्छा खासा नंबर है, तो ज़रा सरासर उसके साथ नाइंसाफ़ी हो गया। और फिर क्या गारंटी कि आप मतलब इतना दिन के बाद मतलब इतना साल के बाद फिर से आप मतलब इसका
वैकेंसी लाइएगा। सो ऐसा तो बात है नहीं जो कि आप मतलब इतना मतलब हाई लेवल का एकदम तैयारी कर दिए कि मतलब जहाँ तक लग रहा है कि इसमें गवर्नमेंट को पास मतलब स्टूडेंट को पास करने देना ही नहीं चाह रहा है कि किसको स्टूडेंट पास हो, क्योंकि देखिए इधर भी 35% का क्राइटेरिया पास करने का नियम लगा दिया है। इसके अलावा उधर भी क्या कर दिया है, सिलेबस को पूरा इतना हार्ड लेवल का कर दिया है, सिलेबस भी हार्ड कर दिए हैं, इधर भी पास करने भी क्राइटेरिया रख दिए हैं। 2013 और 16 में ये सब नियमावली में था नहीं। अब उस टाइम था नहीं तो उस टाइम मतलब कैसे निकाल दिए उस टाइम। अभी उस सिलेबस रखते हैं, अब इसमें तो जॉब तो दे नहीं रहे हैं, अभी तो जॉब नहीं दे रहे हैं और उस तरह का सिलेबस भी नहीं रखना है। और जब इसमें तो सिर्फ पास करने क्राइटेरिया है, इसमें तो अब ऐसा नहीं कि अभी अगर जेटेड पास कर ले तब जॉब ही लग गया, इसके बाद भी तो आप टीचर का एग्जाम ले रहे हैं। उसमें भी आप 6 to 8 का अगर ये सिलेबस देखते हैं, उसमें भी ग्रेजुएशन लेवल का भी जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ था उसमें भी तो सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल का था, लेकिन उसमें प्रोटेस्ट नहीं किया बहुत कोई। प्रोटेस्ट इसलिए नहीं किया कि चलो इतना दिन से आया है तो काहे इसमें हम मतलब प्रोटेस्ट करेंगे, किसी तरह एग्जाम हो जाए, उतना प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन ये तो पास करने क्राइटेरिया, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं कि आप जॉब दे रहे हैं, तो अब जॉब दे नहीं रहे तो इस तरह आप क्वेश्चन पूछेगा तो अच्छा तो बात है नहीं। इसी के कारण मतलब बहुत को प्रोटेस्ट कर रहा है, तो जो कि इसके बोला कि एनसीटी की गाइडलाइन के खिलाफ है, इसका जो सिलेबस बनाया नहीं उसके अनुसार बनाया नहीं है। तो अब हो सकता है कि जेटेड का सिलेबस में बदलाव होगा, अच्छी बात है कि अच्छा भी न्यूज और होना भी चाहिए। नहीं कितना साल के बाद आया है, तो अगर यदि इसमें नहीं पास होता है मैक्सिमम स्टूडेंट तो इसका जॉब में जो मतलब झारखंड में टीचर बनने का जो उसका सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसी कारण इतना सब प्रोटेस्ट कर रहा था कि जो सिलेबस है वो आपका जो लेवल है पहले 2013 और 16 का उस लेवल के अनुसार ही आपका एग्जाम हो। वही बोला गया। देखिए वर्ष 2013 वर्ष और 2016 के अनुरूप हो सकता है सिलेबस। देखिए क्या बोला कि 2013 या 2016 के अनुरूप हो सकता है सिलेबस। क्या बोला, पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का अधिकतम स्तर मैट्रिक या समकक्ष हो सकता है। यानी कि जो 1 से 5 का है उसका लेवल जो 12 तक रखा था उसको अब कहाँ तक रख रहा है, तो वह 10 तक बोल रहा है कि रखेंगे 1 से 5 तक के लिए। फिर बोल रहा है वही कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित व इसकी कठिनाई का अधिकतम स्तर उच्च माध्यमिक या +2 या समकक्ष हो सकता है। यानी कि जो 6 to 8 का है उसको कहाँ तक रखेगा, तो उसको मतलब 12 तक रख सकता है। यानी कि जो ग्रेजुएशन का दिया सिलेबस उसको नहीं, उसको हटा के 12 तक रख सकता है उसका सिलेबस। फिर भी एक तरह बोलिएगा तो ये हार्ड ही लिया जा रहा है, ना कि उसमें जो सीटेड सब का एग्जाम लेता है उससे लो ग्रेड का नहीं लिया जा रहा है। फिर भी आप सोच सकते हैं कि 6 to 8 में आप 12th का दे रहे हैं एग्जाम, 12th का सिलेबस आपका ग्रेजुएशन का कुछ कम है लेकिन फिर भी टफ ही माना जाएगा। उससे ऐसा नहीं कि वो मतलब आसान है। 9-10 का ऐसा रहता कि जो 1 से 5 का है उसको आप 6 to 8 का सिलेबस डाल देते हैं और 6 to 8 का 9-10 का डालते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है इस तरह से अगर बनाया रहता है तो। लेकिन इस तरह बना नहीं रहा है। लेकिन देखिए क्या होता है, अभी संशोधित करने का सिर्फ न्यूज आया है, लेकिन अब कितना संशोधित करेगा इसका अभी तक गारंटी नहीं दे रहा है गवर्नमेंट अभी। और अभी अब अगर नहीं यहाँ देता है तो फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में भी इसका सुनवाई होगा और क्या होगा इसके बारे में भी अभी तो पता नहीं है। और इसका हो सकता है कि जो एग्ज़ाम का जो डेट है इधर हो सकता है कि इधर नहीं हो पाएगा। जो बोल रहा था कि सितंबर में एग्ज़ाम लिया जाएगा, उस सितंबर में मैक्सिमम चांस है कि एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि इसका भी मान लीजिए इसका बदलाव होगा कि नहीं, इसका भी मतलब सब फिर से मतलब उसका नियमावली बनाया जाएगा, फिर से सिलेबस उसका तैयार किया जाएगा। इसमें टाइम अच्छा खासा टाइम लग जाएगा और इस अच्छा खासा टाइम लगने में फिर आपका जो एग्ज़ाम है इधर होगा नहीं, क्योंकि इसमें जब सिलेबस बनेगा तो उसको आप तैयारी करने का टाइम आपको देना पड़ेगा ना। तो तैयारी करने का टाइम देगा तो इसको जहाँ तक रखिए कि सितंबर तक आपका तो एग्ज़ाम होने से रहा नहीं। जो सितंबर है मंथ में जो दिया था कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें चांस कम है कि आपका एग्ज़ाम होगा कि सितंबर में। बाकी देखिए सिलेबस अगर चेंज होता है और इसमें जो पास करने का क्राइटेरिया है वो भी अगर यदि कम होता है, अगर यदि पास करने का क्राइटेरिया हटा ही देगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इतना कंडीशन लगेगा आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम अच्छा से क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। कितना मेहनत करेगा बताइए स्टूडेंट, एक चीज़ में मेहनत करेगा पासिंग। मान लीजिए किसी हो सकता है किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट कमज़ोर हो, अगर उसमें अगर बाई चांस उसका नंबर 8-10 सही आ गया तो 35% के लगभग भी उसका नहीं आया, और नहीं आया सब में अच्छा खासा नंबर है और एक में अगर 8-9 नंबर है और नहीं अच्छा ला पाया तो लड़का फिर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा और उसमें उसको कितना दुख होगा। तो एक पास करने का क्राइटेरिया उसको हटाना चाहिए। बाकी जो एग्ज़ाम है अगर यदि सिलेबस थोड़ा छोटा करता है और थोड़ा लोअर क्लास का रखता है, अगर नीचे क्लास का रखता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी देखिए क्या होता है, बाकी प्रोटेस्ट चल रहा है और जितना हो सकता है भागीदारी बनिए। ट्विटर पर अगर ट्वीट कर रहे हैं तो जितना हो सकता है ट्वीट कीजिए, ताकि सिलेबस जो है वो आपका जहाँ तक हो सकता है कम से कम रखें, जिससे कि आप तैयारी भी अच्छा कर पाएँ और आपका रिजल्ट भी अच्छा से अच्छा हो। बाकी अगर कुछ अपडेट आता है तो इस चैनल पर आपको जरूर मिलेगा। बाकी चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।